So, hello everyone. My name is Manishu Pawar, and I have a thought. So, I was just scrolling on Instagram, and I have seen a reel of. I think he's an educator. I don't know on which platform he is teaching, but yeah, he's an educator. I think he's from Maharashtra, and basically the context was कि अगर मोर ने अपने आप को देखा होता तो वो कभी मोरनी को रिझाने के लिए वो डांस नहीं कर रहा होता. सो ही इज़ बेसिकली नोइंग हिमसेल्फ. तो उन्होंने ऐसा कुछ एग्जांपल कोट किया था एंड उसके बिहाफ पे एक मोरल स्टोरी बेसिकली बिल्ड करी थी कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है. बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली वी क्रिएट स्टोरी फॉर अंडरस्टैंडिंग और like explaining that particular narrative or whatever we want to justify. So we choose example in that context. अगर अपन सेम एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं तो मे बी मतलब उनका बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट था उस वीडियो में कि मोर ने अपने आप को आईने में देखा होता. तो बट व्हाट इफ अगर मोर ने देखा है, वी डोंट नो अबाउट दैट कि मोर ने देखा है या नहीं देखा है. वी अज्यूम दैट कि मोर को पता है कि वो क्या है एंड उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है. एंड कृष्ण भगवान ने लाइक उनके पंख को यूज़ किया है एंड ऑल टू मैनी थिंग्स विच हिंदू स्क्रिप्चर्स सेज अबाउट मोर पंख एंड रिलेशन बिटवीन मोर पंख एंड कृष्णा. सो ये भी हो सकता है ना कि मोर को पता है व्हाट कैपेबिलिटी ही ओन्स, उसके पास क्या है. देन ऑल्सो ही इज हम्बल एंड तब भी वो चीज कर रहा है मोरनी को रिझाने के लिए. सो इट्स बेसिकली कैन बी स्टोरी ऑफ हम्बलनेस ना, मतलब बना सकते हैं क्या. उन्होंने बेसिकली बताया कि नोइंग और सेल्फ मतलब सेल्फ कॉन्टेक्स्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है. बट इससे ये भी तो पता चल रहा है आपने सेल्फ कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट किया और आपने इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दिया कि अब वो अपने आप को जानता है एंड वो कितना डाउन टू अर्थ है, कितना हम्बल है कि हाँ उसको अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं है. So that is also the context and one point which we can narrate from this story. So basically my point of view is that कि जब भी हम एग्जाम्पल बनाते हैं वी टुक एग्जाम्पल फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड में भी हम सिर्फ और सिलेक्टिव एग्जाम्पल ही क्यों चूज़ करते हैं. सिलेक्टिव एग्जाम्पल इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हम उस बेसिकली आइडिया या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उस आइडिया उस एग्जाम्पल को बिल्ड करते हैं, ना कि वो एग्जाम्पल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है. I don't know you are getting or not, but okay, I'm trying to explain again. So basically, I have a concept like if you are talking, I am a technical guy, so I'll talk in technical terms. So just talk about in technical terminology. It's not too high, but yeah, okay. So हम बात करते हैं जावा में. जावा में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें भी हम एक पिलर की बात करते हैं विच इज़ इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है. मतलब मल्टी लेवल मतलब एक लेवल, ये एक लेवल, ये मेरा दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल और सेम ये चौथा लेवल. तो दिस इज द मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टी लेवल. तो मल्टी लेवल होता है, मल्टी लेवल का एग्जांपल ये हो सकता है कि मेरे दादा के कुछ गुण मेरे पापा में आए, कुछ पापा के गुण मुझ में आए, कुछ मेरे गुण मेरे बेटे में जाएंगे. बेसिकली ये जीन्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम माई ग्रैंडफादर टू माई फादर टू मी एंड मी टू माई सन. So this is the multi-level and this is a very legitimate example of a multiple inheritance. But at the same time multi-level inheritance का क्या हो सकता है कि if this is the class, ये एक मेरी क्लास है तो इसको दो क्लासेस इनहेरिट नहीं कर सकती. जैसे बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते. अब ये रियल में तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर किसी को इस एग्जाम्पल को गलत बताना है, आई एम सॉरी, किसी को इस एग्जाम्पल को गलत बताना है तो बेसिकली वो ये बोलेगा कि भाई इसके तो थे
इसकी मम्मी की डबल शादी हुई है, तो ये भी इसके पापा है, ये भी इसके पापा है, इन अ जेनरिक एंड लेमन टर्म। बट ब्लड फादर तो नहीं है ना वो, ब्लड फादर तो सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते। सो दैट इज अ मल्टी लेवल एंड सेम टाइम हम एग्जाम्पल बनाते हैं टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और नरेट दैट स्टोरी टू मेनी पीपल, कि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो। तो वो जो मोर वाली स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट ये था बेसिकली कि आई एम सॉरी, कॉन्टेक्स्ट ये था बेसिकली कि वो सर ने उनके पर्सपेक्टिव से बताया कि मोर को सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस होती तो वो मोरनी को रिझाने के लिए डांस नहीं कर रहा होता, मतलब वो रिलैक्स चिल होता, मोरनी को उसको रिझाने के लिए डांस करना पड़ता। बट व्हाट इफ वो सब जानता हो उसके बारे में, उसको पता है कि उसमें क्या कैपेबिलिटीज है, देन ऑल्सो ही इज डूइंग द सेम थिंग, इट मीन्स ही इज ग्राउंड टू, लाइक हम्बल, ग्राउंड टू अर्थ, क्या बोलते हैं यार, जो भी है, इट्स ओके। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। आई डोंट नो समझ में आया नहीं आया, बट दैट इज द माय थॉट जो कि चल रहा था, तो आई वांट टू शेयर इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।